पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने मिट्टी के बारे में बताया और आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें अपना का चैप्टर है पार्ट 2। इसमें वन एवं वन्यजीव संसाधन। किसी देश के पर्यावरण संतुलन के लिए वन तथा वन्य जीवों का विशेष योगदान रहता है। वन जहाँ एक और पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखते हैं, जलवायु पर व्यापक रूप से प्रभाव डालते हैं। इनका मानव तथा जीवधारियों से बहुत गहरा संबंध पाया जाता है और जीवधारी ये भी पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव तथा जीव जंतु एवं वनों का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध पाया जाता है और ये मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम अर्थात सभी जीव, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अनुसार इन वन एवं वन्य जीवों को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से आता है, पहला है सामान्य जातियां। सामान्य जातियों में वे आते हैं जो सामान्य रूप से पशु, चीड़ आदि, साल ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं। सामान्य रूप से प्रकृति में विकसित हो रहे हैं, इन पर पर्यावरण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरी वो आती हैं संकटग्रस्त जातियां। जिनका अभी तो पर्याप्त मात्रा में विकास हो रहा है, परंतु जैसे जैसे पर्यावरण में परिवर्तन होता जा रहा है, परिवर्तन के साथ साथ ये संकटापन्न अवस्था में पहुंच गई हैं। इनमें मुख्य रूप से काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली भैंसा, गैंडा से आदि आते हैं। और तीसरी मुख्य रूप से आती हैं सुभेद जातियां। सुभेद जातियों में वे जातियां आती हैं जो धीरे धीरे अब मुख्य रूप से घटने के क्रम में आ गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से आती हैं नीली भेड़, हाथी आदि। ये सभी जो है मुख्य रूप से सुभेद जातियों के अंतर्गत आती हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसी तरह यदि इनकी संख्या घटती रही तो ये दुर्लभ जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। और उसके बाद आता है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां वे हैं जो समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं, अर्थात जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, अर्थात उनकी संख्या कभी भी वो पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त हो सकती हैं या विलुप्त हो सकती हैं। उसके बाद आता है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियों के अंतर्गत वे जातियां मुख्य रूप से आती हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऐसी जातियों को स्थानिक जाति कहते हैं, जैसे मुख्य रूप से निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश में मिथुन आदि ऐसी जातियां स्थानिक जातियां कहलाती हैं।
इसके बाद आता है लुप्त जातियां। इसके अंतर्गत वे जातियां आती हैं जो पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई हैं, अर्थात आज उनकी संख्या विश्व में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, जिसमें मुख्य रूप से एशियाई चीता और उसके अलावा जंगली बतख, उसके बाद गुलाबी सिर वाली बतख जो पाई जाती थी और आज वह लुप्त हो चुकी है, तो इस प्रकार वह दिखाई नहीं दे रही है। अगला आता है वन एवं वन्य जीव। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण के प्रकार और वितरण के आधार पर मुख्य रूप से इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1 आरक्षित वन। आरक्षित वन। नंबर 2 रक्षित वन। रक्षित वन और गांव में आता है आपका अवर्गीकृत वन। वन। आरक्षित वन की श्रेणी में वे वन आते हैं मुख्य रूप से जो सरकार या समुदाय या अन्य व्यक्तियों का जिन पर स्वामित्व पाया जाता है और जिनकी सुरक्षा की जाती है, अर्थात ये सभी वन मुख्य रूप से आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। और दूसरे वो होते हैं रक्षित वन। रक्षित वन वे वन होते हैं जो मुख्य रूप से सरकार का जिन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है, अर्थात यहाँ लकड़ी काटना या अन्य कार्य करना, पशुचारण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध पाया जाता है। तीसरे वो होते हैं अवर्गीकृत वन, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती, अर्थात इनमें पशुचारण या लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके संरक्षण पर विशेष बल नहीं दिया गया है। ये भिन्न में पहाड़ी, पर्वतीय, पठारी अन्य क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। थैंक यू। इसके आगे हम कल आपको अगले वीडियो में बताएंगे।